जब बालक जन्म लेता है तो तंतु नाल से बंधा होता है, नाल से विलग किया जाता है बालक को, माता के साथ जुड़े हुए गर्भ की नाल से, उस एम्बिकल कॉर्ड से उसको कट कर बच्चे को अलग किया जाता है। ये पहला एक संस्कार है, अद्भुत संस्कार है भाई। ये मां के तंतुओं से अलग कर रहे हैं बालक को। तो जैसे ही उस तंतुओं से अलग कर रहे थे बालक को, बालक रो रहा था और मां डांट रही है अपने बच्चे को। दाई से कहा, खबरदार, अभी वहां आ रहा है, अभी इसकी दीक्षा हो जाने दे। बच्चे को जन्म दिया और दाई आई, वो विधात्री आई और सब आई कि उसका नाल अलग कर दें, स्नान करा दें बच्चे को। बच्चा रो रहा है जन्म लेते ही, और मदालसा उपदेश दे रही है अनुचरियों को, दासियों को, वैद्य पत्नी को, सबको कहा, खबरदार मेरे बालक को नहीं छूना। क्यों? बोले इसे दीक्षा तो दे दूं, इसे मंत्र तो दे दूं, इसे गुरु मंत्र दे दूं कि जान सके सत्य क्या है। रोते हुए बालक को कहती है, शुद्धोषी बुद्धोषी निरंजनोषी संसार माया, उठ जग और अपने सत्य को पहचान। ऐसे उसने अपने 7 बालकों की दीक्षा की। और जैसे 8वां बच्चा होने वाला था तो राजा ने हाथ जोड़ लिए। रानी ने कहा मदालसा ने, ये उचित नहीं है, अनुचित आचरण है, ये राजन मेरे आगे आप हाथ जोड़ रहे हैं, मैं आपकी पत्नी हूं, ऐसा ना करें। बोले नहीं, पत्नी तो है पर गुरु भी है, पत्नी को नहीं गुरु को हाथ जोड़ रहा हूं। क्या चाहते हो? बोले जो 7 बच्चों को मंत्र दिए थे इसे मत देना, 8वें बालक को मंत्र मत देना, बस इतनी सी प्रार्थना है। क्यों? बोले ये मुझे चाहिए, संसार के लिए चाहिए, राज्य के लिए चाहिए, पूरी धरती पर मेरा साम्राज्य है, इस समूची वसुधा के वैभव को भोगने वाला एक भोक्ता चाहिए, ये मेरा 8वां बेटा मुझे चाहिए राज्य काज के लिए। तो क्या करूं? बोले मंत्र मत देना, ज्ञान मत देना, इसे सत्य का बोध मत कराना। रोज कहता था राजा। बालक पैदा हो रहा था, बच्चा रो रहा था, मदालसा ने मुंह फेर लिया, दाई आई, दासी आई, सब आई, बालक को नहलाया, स्नान कराया, और लो बालक गृहस्थी हो गया, उलझ गया सब चीजों में। वैसे ही प्रयास करता है, वैसे ही आचरण करता है, सब करते हैं, रोता है, झिझकता है, मेरा है, तेरा है, छीना झपटी करता है, ये मेरे हिस्से हैं, वो आपके हिस्से हैं, मेरे हिस्से हैं, और लो अपने हिस्से छीन रहा है। फिर धीरे धीरे दूसरों के भी हिस्से छीन रहा है, कहना ना ये तो मेरा है, राज्य विस्तार कर रहा है, पूरी धरती मेरी है, मैं राजा हूं। युद्ध के मैदान में था, रानी घोड़े पर बैठकर दौड़ते हुए जा रही है। गुप्तचरों ने कहा कि देवी कहाँ जा रही हैं? बोले मेरा एक व्रत अधूरा रह जाएगा, मैंने व्रत लिया था कि जो मेरी संतानें होंगी वो अज्ञानी पैदा नहीं होंगी। ये पता नहीं कैसा अज्ञानी पैदा हो गया है। ढूंढते हुए अपने बेटे के सामने आकर खड़ी हो गई, घोड़े पर बैठी हुई है, और पूछा माँ से, उस राजा ने, माँ राजमाते क्या कहने आई हैं? उन्होंने कहा शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया। अपने पुत्र को ऐसे कृपा दृष्टि से अनुग्रह पात किया। दीक्षा भी कई प्रकार की है। एक चाक्षुषी दीक्षा है, चक्षु से के द्वारा, संकल्प के द्वारा। यूं तो स्वप्न में भी दीक्षा होती है, स्वप्न में भी मंत्र मिल जाता है, पर गुरु यूं ज्ञान कराएं, देह गेह से विलग कराएं, अनुग्रह पात करें, वो विलक्षण दीक्षा है कि उसी समय आपको पता लगे कि नश्वर है ये देह, ऐसा ज्ञान कराएं। और देखिए वो झिझकते हुए, भयभीत, उस युद्ध की कामना से संत्रस्त बालक को माँ ने अपने संकल्प से दीक्षा दी, और युद्ध के मैदान में वो कहता है मैं किस लिए लड़ रहा था, पूरा संसार ही मेरा है। ये मंत्र की महिमा है। इस नवम स्कंद की कथाएं हम आपको सुना रहे हैं। राजाओं के नाम बड़े सुंदर सुंदर आए हैं इसमें, बड़े अद्भुत नाम हैं। शुकौवाच खट्वांगाद दीर्घबाहुष्य
रघुस्तस्मात् पृथुश्रवा अजस्तो महाराज तस्मात् दशरथो भवत तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः। खड्वांग, दीर्घतमा, रघु, पृथुश्रवा, अज और लीजिए अजज के हुए दशरथ। दशरथो भवत, दशरथ हुए। फिर दशरथ के बाद क्या हुआ? तस्यापि भगवानेश साक्षात ब्रह्ममयो हरिः। दशरथ के यहाँ साक्षात ब्रह्म का अवतरण हुआ। उन्हें हरि ही कहते हैं और उनका एक ही नाम है। मेरे साथ मिलकर बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम।